नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है HP एस्पिरेंट्स जोन। तो दोस्तों ये होगा MS एक्सेल का पार्ट 3 जिसमें डिस्कस किए जाएंगे 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs। दोस्तों ये जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे क्वेश्चन नंबर 271 टू क्वेश्चन नंबर 300, क्योंकि दोस्तों 270 MCQs ऑलरेडी डिस्कस्ड किए जा चुके हैं दोस्तों, जिसमें MS वर्ड के 100 MCQs डिस्कस किए हैं। MS एक्सेल के आज 100 MCQs दोस्तों कंप्लीट हो जाएंगे और दोस्तों 100 प्रीवियस ईयर के मिक्स्ड MCQs भी डिस्कस किए जा चुके हैं। दोस्तों अगर आपने ये MCQs नहीं देखे तो इनका वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहां पे जाके उसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो पार्ट है 1000 प्लस कंप्यूटर MCQs सीरीज का, जो पर्टिकुलरली टारगेट कर रहा है JOAIT पोस्ट कोड 939 एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स जिसमें कंप्यूटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोस्तों बिना समय गवाए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 271 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन है, व्हाइल सिलेक्टिंग मल्टीपल वर्कशीट्स in Excel, the following key must be used while clicking the sheet tab। दोस्तों आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, अगर आप एक वर्कबुक में मल्टीपल वर्कशीट सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप कौन से की का यूज करेंगे। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शंस है, ऑप्शन ए ऑल्ट, ऑप्शन बी कंट्रोल, ऑप्शन सी शिफ्ट या दोस्तों ऑप्शन डी स्पेस बार। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कंट्रोल। दोस्तों अगर आपको प्रश्न समझ नहीं आया तो मैं आपको प्रैक्टिकली बताना चाहूंगा। दोस्तों अपने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 और 6 नंबर ऑफ शीट्स है और दोस्तों कंट्रोल के अगर मैं ये सभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, अभी जो शीट एक्टिवेट है वो है शीट नंबर 5। अगर दोस्तों मैं ये सभी शीट और कह सकते हैं कि जो शीट मैं सिलेक्ट करना चाहता हूं, अगर उसे सिलेक्ट करना चाहूं तो दोस्तों मैं कंट्रोल की का यूज करूंगा। दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर मुझे शीट 1 और शीट 6 को सिलेक्ट करना है तो मैं कंट्रोल की को प्रेस करके रखूंगा और सिलेक्शन करूंगा। जैसे दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं शीट 1 को जैसे ही मैं क्लिक करता हूं ये दोस्तों सिलेक्ट हो चुकी है। शीट 6 को भी अगर मैं सिलेक्ट करना चाहूं तो ये भी सिलेक्ट हो चुकी है और दोस्तों शीट 4 को भी अगर मैं सिलेक्ट करना चाहता हूं तो कंट्रोल की को मैं प्रेस करके रखूंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा। तो दोस्तों स्क्रीन पे देख सकते हैं आपकी कंट्रोल की हेल्प से मैंने यहाँ पर 4 शीट्स को सिलेक्ट किया है। दोस्तों इसका फ़ायदा ये है, जैसे आप कोई कॉमन ऑपरेशन इन शीट्स के साथ करना चाहते हो तो दोस्तों वो चीज़ आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास चारों शीट में डाटा है, मैं एक कॉमन एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। जैसे मैं इन चारों शीट में जो डाटा है उसे सेलेक्ट करना चाहूँगा तो दोस्तों सिलेक्शन के लिए मैं शॉर्टकट की यूज़ करूँगा कंट्रोल+A। तो दोस्तों ये तो है शीट नंबर 5, लेकिन अगर मैं चेक करना चाहूँ कि बाकी शीट्स में आपका डाटा आपका सिलेक्ट हो चुका है तो दोस्तों मैं जैसे शीट 1 पे चेक करूँगा तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे भी सिलेक्शन हो चुकी है और शीट 6 में भी सिलेक्शन हो चुकी है और शीट 4 में भी दोस्तों सिलेक्शन हो चुकी है। तो दोस्तों आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 272, ओपन वर्कबुक्स कैन बी स्विच्ड बाय यूजिंग। दोस्तों आपको बताना है शॉर्टकट की जिससे आप जो करंट ओपन वर्कबुक्स है उनके बीच में स्विच अगर करना चाहते हो तो आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे। दोस्तों आपके पास ऑप्शंस है, ऑप्शन ए कंट्रोल+टैब, ऑप्शन बी ऑल्ट+स्पेस बार, ऑप्शन सी कंट्रोल+एंटर या दोस्तों ऑप्शन डी शिफ्ट+एंटर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कंट्रोल+टैब। दोस्तों मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहूँगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे अगर मैं इस वर्कबुक की बात करूँगा, इस वर्कबुक का आप नाम देख सकते हैं बुक 1
एंड समथिंग यहाँ पे मैंने लिखा है। दोस्तों मेरे पास एक और वर्कबुक यहाँ पे ओपन है। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल और टैब का यूज करता हूँ तो दोस्तों आपका जो यहाँ पे स्विचिंग होगी दोस्तों देख सकते हैं आप, ये आपके पास वर्कबुक है बुक 1। और दोस्तों जैसे मैं कंट्रोल प्लस टैब यहाँ पे दबाता हूँ तो दूसरी यहाँ पे जो मैंने वर्कबुक यहाँ पे खोली है वो है JOAIT 817। जो ये वाली वर्कबुक है JOAIT वाली, इसमें सिर्फ एक ही शीट है। और दोस्तों अगर मैं कंट्रोल प्लस टैब यहाँ पे दबा रहा हूँ तो दोस्तों ये वाली जो वर्कबुक है इसमें 6 या 7 शीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। और दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो वर्कबुक है वो कलेक्शन ऑफ शीट्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 273, इन एक्सेल डाटा कैन बी सॉर्टेड बाय यूजिंग। दोस्तों आपको बताना है कि एक्सेल में डाटा सॉर्ट किया जा सकता है किसकी मदद से। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शंस है। ऑप्शन ए अरे फंक्शन, ऑप्शन बी वी लुकअप फंक्शन, ऑप्शन सी फिल्टर फंक्शन, या दोस्तों ऑप्शन डी ऑपरेशन फंक्शन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी फिल्टर फंक्शन। दोस्तों फिल्टर फंक्शन के बारे में यहाँ पे बताना चाहूंगा, यहाँ पे मैंने डिटेल भी लिखी है। द फिल्टर फंक्शन लेट्स यू एक्सट्रैक्ट वैल्यूज \rows बेस्ड ऑन अ कंडीशन और क्राइटेरिया। और दोस्तों जो इसका सिंटैक्स है वो है इक्वल्स टू फिल्टर अरे इंक्लूड इफ एम्प्टी। दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत प्रैक्टिकली भी आपको फिल्टर फंक्शन यहाँ पे यूज करके दिखाना चाहूंगा। दोस्तों मान लीजिए, देखो जैसा कि मैंने क्वेश्चन में यहाँ पे बताया था कि जो फिल्टर फंक्शन है वो सॉर्टिंग के लिए यूज हो सकता है। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। मान लीजिए कि मुझे रिजल्ट यहाँ पे चाहिए जहाँ पे मैं फिल्टर फंक्शन यूज करूँगा। देखो दोस्तों यहाँ पे जो सिंटैक्स है वो आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सिंटैक्स में यहाँ पे फिल्टर के बाद आपको यहाँ पे अरे इनपुट करना है। अरे का मतलब है दोस्तों यहाँ पे जो सिलेक्शन है जो आउटपुट में आप चाहते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए मुझे आउटपुट में ये चीज़ चाहिए, इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो इसके सेल एड्रेस है वो यहाँ पे फिल हो चुका है। कॉमा के बाद दोस्तों यहाँ पे जो इंक्लूड है वो है कंडीशन। आप यहाँ पे फिल्टर लगा रहे हो और एक यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद आप यहाँ पे जो इस सेल में आप आउटपुट चाहते हो। तो दोस्तों मान लीजिए कि यहाँ पे मैं जो कंडीशन लगा रहा हूँ वो कंडीशन लगा रहा हूँ कंट्रीज की, और यहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूँ अगर ये कंट्रीज जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट की है, यहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूँ अगर ये इक्वल्स टू है मान लीजिए फ्रांस के, तो दोस्तों इसके साथ वाले जो रो है उसका जो डाटा है वो यहाँ पे आउटपुट में आना चाहिए। दोस्तों आप समझ रहे हैं, इससे पहले कुछ एक फंक्शंस होते थे। ये जो फिल्टर फंक्शन है दोस्तों वो आपका जो ऑफिस 365 है वहाँ पे अवेलेबल है। और दोस्तों यहाँ पे प्रश्न भी बन सकता है आपके अपकमिंग एग्जाम में। अगर आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना नहीं आता तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप सिर्फ ये याद रखिए कि फिल्टर फंक्शन आपका सॉर्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। वैसे ही दोस्तों मैंने आपके नॉलेज के लिए यहाँ पे फिल्टर जो फंक्शन है वो यूज़ करके यहाँ पे दिखाया है। जो फिल्टर फंक्शन है दोस्तों जो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई है उसको मैच करेगा आपका इस वाले सेल से। यहाँ पे जो मैंने कंडीशन लगाई इक्वल्स टू, अगर ये जो डाटा है वो इसके इक्वल होता तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सेल है उसका जो डाटा है वो यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा। दोस्तों मैं यहाँ पे बताना भी चाहूँगा जो आउटपुट आपका यहाँ पे आएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो इफ एम्प्टी लिखा है, अगर आपका डाटा मैच नहीं करता है तो आउटपुट में आप क्या चाहते हैं आप वो चीज़ यहाँ पे फिल कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ
नॉट अवेलेबल। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर ये डाटा इससे मैच हो गया तो फिर तो ठीक है, तब तो आपका जो आउटपुट है वो कॉरस्पॉन्डिंग रोज वाला आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर डाटा मैच नहीं किया, जो आउटपुट हमारे पास आएगा वो आएगा नॉट अवेलेबल। तो अभी तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे कुछ एक जो यहाँ पे डाटा है वो यहाँ पे फ्रांस यहाँ पे 2 बार है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे वैल्यूज होगी वो यहाँ पे आउटपुट में आएगी। एंटर प्रेस करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं फ्रांस के कॉरस्पॉन्डिंग जो रो है वो है एप्पल, और यहाँ पे जो फ्रांस के कॉरस्पॉन्डिंग जो डाटा है वो है दोस्तों लेमन। तो दोस्तों ध्यान रखें, जो आपका सॉर्टिंग के लिए यहाँ पे फंक्शन यूज किया जाता है वो है फिल्टर फंक्शन, जो आपका कंडीशन पे वर्क करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 274, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट। दोस्तों आपको बताना है कि यहाँ पे नया वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे। दोस्तों आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1, ऑप्शन बी ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F2, ऑप्शन सी ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F3, या दोस्तों ऑप्शन डी ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F4। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1। दोस्तों एक और शॉर्टकट की यूज की जाती है टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट इन अ वर्कबुक, दैट इज शिफ्ट प्लस F11। दोस्तों आपने दोनों शॉर्टकट की आपने ध्यान रखनी है। दोस्तों यहाँ पे मैं यूज भी करना चाहूंगा। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे यूज करता हूं शिफ्ट प्लस F11, स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों एक नई वर्कशीट इस वर्कबुक में ऐड हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 275, विच क्रिएट्स द चार्ट ऑफ द डाटा इन द करंट रेंज। आपको बताना दोस्तों शॉर्टकट की जो करंट रेंज के लिए जो जिसमें जो डाटा है उसके लिए चार्ट क्रिएट करेगी। दोस्तों आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस F1, ऑप्शन बी ऑल्ट प्लस F1, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस F1, या दोस्तों ऑप्शन डी एस्केप प्लस F1। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ऑल्ट प्लस F1। दोस्तों आपको यह भी याद रखना है कि चार्ट क्रिएट करने के लिए 2 शॉर्टकट कीज का यूज किया जाता है, एक तो आपका F11 या दोस्तों ऑल्ट प्लस F1। दोनों शॉर्टकट की से आप चार्ट क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट की यूज करके भी बताना चाहूंगा। दोस्तों मान लीजिए कि मेरे पास ये डाटा है और यहाँ पे सिलेक्शन करके मैं एक चार्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर F11 का यूज करता हूँ तो दोस्तों स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे चार्ट क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 276, टू ओपन एक्सेल फॉर्मूला विंडो वन शुड प्रेस। दोस्तों आपको बताना है कि एक्सेल फॉर्मूला विंडो ओपन करने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे। ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस F3, ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस F4, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस F5, या दोस्तों ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस F6। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस F3। दोस्तों मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा। अगर दोस्तों आप प्रेस करते हो शिफ्ट प्लस F3, स्क्रीन पे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फंक्शन है यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। आपके पास यहाँ पे सम फंक्शन है, एवरेज फंक्शन है, इफ फंक्शन है, मैक्स फंक्शन है, साइन फंक्शन है, काउंट फंक्शन है, और भी दोस्तों यहाँ पे फंक्शंस अवेलेबल है जो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 277,
Which type of chart is useful for showing trends or changes over time? दोस्तों आपको बताना है कि आप कौन सा चार्ट यूज करेंगे जिसमें आप शो कर सकते हो चेंजेस या कह सकते हैं ट्रेंड्स समय के साथ या टाइम के साथ। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पाई चार्ट, ऑप्शन बी लाइन चार्ट, ऑप्शन सी बार चार्ट या दोस्तों ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इस कंडीशन में आप जो चार्ट यूज करेंगे वो यूज करेंगे लाइन चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 278, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इक्वल्स टू फ्लोर 14,4। दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 14 या दोस्तों ऑप्शन डी 12। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 12। दोस्तों मैं आपको बताना भी चाहूंगा, आपका जो फ्लोर फंक्शन है वो जो गिवन नंबर है उससे राउंड करेगा टू द नियरेस्ट स्पेसिफाइड मल्टीपल। दोस्तों जैसे आपके पास यहाँ पे नंबर 14 है, अगर यहाँ पे इसके जो करीबी मल्टीपल देखा जाए तो वो है 12, जैसे 4 3 12। तो दोस्तों इसका जो आंसर आया है वो है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 279, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इक्वल्स टू सम एस क्यू 1, 2, 3, 4। दोस्तों आपको बताना है कि इस फंक्शन का आउटपुट क्या आएगा। तो दोस्तों ये फंक्शन है सम ऑफ स्क्वायर रूट। दोस्तों आप देख सकते हैं आपने क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर करना है और उसका सम कर देना है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16। दोस्तों आप इन सभी को जब आप ऐड करोगे जो आउटपुट आना चाहिए वो आना चाहिए 30, क्योंकि 4 + 1 5, 5 + 9 14, 14 + 16 आपका 30। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 30। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 280, which of the following is a tool in MS Excel to summarize, sort, group, count, total or average data stored in a database? दोस्तों आपको बताना है कि MS Excel में एक टूल है जिससे आप जो आपके पास जो लार्ज डाटा है उसे आप सॉर्ट कर सकते हो, आप ग्रुप कर सकते हो, उसे काउंट कर सकते हो और दोस्तों और भी फंक्शंस आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो जो इसमें इनबिल्ट है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शंस है, ऑप्शन ए फिल्टरिंग, ऑप्शन बी सॉर्टिंग, ऑप्शन सी पिवट टेबल, ऑप्शन डी पावर व्यू। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी पिवट टेबल। दोस्तों आपने याद रखना है कि पिवट टेबल आपका जो डाटा है उसे समराइज करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है, अ पिवट टेबल इज एन इंटरेक्टिव वे टू क्विकली समराइज लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। दोस्तों मैं आपको बताना भी चाहूंगा कि पिवट टेबल आपका कौन से मेन्यू के अंदर है। तो दोस्तों यहाँ पे जो मेन्यू है वो है इंसर्ट। आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे पहला ही यहाँ पे ऑप्शन है पिवट टेबल और यहाँ पे लिखा है इजीली अरेंज एंड समराइज कॉम्प्लेक्स डाटा इन अ पिवट टेबल। उदाहरण के तौर पर दोस्तों मैं आपको बताना भी चाहूंगा, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये डाटा है और यहाँ पे मैं पिवट टेबल का अगर यूज करता हूं तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे डाटा समराइज करने के लिए यहाँ पे मेरे पास इन्होंने ऑप्शन दिया है और दोस्तों यहाँ पे नेम और यहाँ पे इन्होंने खुद ही यहाँ पे जो डाटा है वो अरेंज कर लिया है। यहाँ पे ग्रैंड टोटल और सम ऑफ 1000 आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत सारे फंक्शन इसमें इनबिल्ट अवेलेबल है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 281, when all the numbers between 0 and 100 in a range should be displayed in red color, apply। ऑप्शन है दोस्तों, use equals to if function to format the required number red, ऑप्शन बी apply conditional formatting command on format menu, ऑप्शन सी select the cells that contain number between 0 and 100 then click red color on text color tool, या दोस्तों ऑप्शन डी all of the above।
तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड ऑन फॉर्मेट मेन्यू। दोस्तों इस प्रश्न में आपसे फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में पूछा गया है। और दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप चाहते हैं कि 0 से 100 की रेंज में आपके जो नंबर्स है वो अगर रेड कलर के करे जाए तो आप कौन सी यहाँ पे कमांड का यूज़ करेंगे। दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बताना चाहता हूँ। दोस्तों आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास कुछ डाटा है। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के मैंने यहाँ पे मार्क्स लिए हैं आउट ऑफ 100, जिसमें आप देख सकते हैं 34, 32, 67, 29। दोस्तों मैं प्रैक्टिकली इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आपके आने वाले समय में भी काम आएगी अगर आप MS एक्सेल पे काम कर रहे हो। जैसे यहाँ पे मैं अपने सहूलियत के लिए कि मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो आपके 100 में से जो मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं वहाँ पे, जैसे आपको पता ही होगा कि पास मार्क्स आपके 33 होते हैं, और मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूँ कि कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे फेल है। और मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ये बहुत इजीली दिखे, क्योंकि डाटा बहुत, जहाँ पे डाटा बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे इंडिविजुअली चेक करना टफ हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं यूज़ करना चाहूँगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। मैं चाहता हूँ कि 33 से बिलो जितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो सारे के सारे रेड कलर में डिस्प्ले हो। तो दोस्तों जैसे मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, और यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। आप यहाँ पे कोई भी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ, मैं यहाँ पे ये चीज़ें हाईलाइट करना चाहता हूँ लेस देन वाले ऑप्शन में। तो दोस्तों यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पे 33 से जितने भी मार्क्स यहाँ पे लेस है वो यहाँ पे जो यहाँ पे ऑप्शन दिया है लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। तो दोस्तों जो भी 33 मार्क्स से बिलो होंगे वो कलर्ड हो जाएंगे रेड कलर में। दोस्तों ओके प्रेस करने के बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे 33 से बिलो यहाँ पे दो कैंडिडेट के मार्क्स हैं, जहाँ पे 32 और 29 आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे डाटा को एनालाइज करना इजी हो जाता है अगर आप ये चीज़ आप अप्लाई करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 282, टू सेलेक्ट मल्टीपल नॉन एडजेसेंट सेल इन अ वर्कशीट यू विल क्लिक देम होल्डिंग। दोस्तों नॉन एडजेसेंट सेल को अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हो वर्कशीट में तो आप क्लिक करोगे और आपको एक बटन को होल्ड करके रखना होगा। आपसे वो बटन पूछा गया है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शंस है, ऑप्शन ए कंट्रोल की, ऑप्शन बी ऑल्ट की, ऑप्शन सी शिफ्ट की, या दोस्तों ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस स्पेस बार। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कंट्रोल की। दोस्तों मैं आपको बताना भी चाहूँगा, मान लीजिए मैं इंडिविजुअली यहाँ पे सेल्स को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ये वाली सेल सिलेक्ट की। अब दोस्तों मैं यहाँ पे कंट्रोल की को प्रेस करूँगा और मैं यहाँ पे सिलेक्शन कर सकता हूँ इंडिविजुअल सेल्स बाय होल्डिंग कंट्रोल की। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आप जो नॉन एडजेसेंट सेल्स हैं उन्हें आप सिलेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग कंट्रोल, या कह सकते हैं बाय होल्डिंग कंट्रोल की देन यूजिंग योर पॉइंटर फॉर सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 283, to drag a selected range of data to another worksheet in the same workbook use the। दोस्तों आपसे पूछा गया है अगर आप एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट तक कोई डाटा ले जाना चाहते हो ड्रैग करके, तो आप कौन सी की को होल्ड करके रखोगे। दोस्तों आपके पास ऑप्शंस है, ऑप्शन ए टैब की, ऑप्शन बी ऑल्ट की, ऑप्शन सी शिफ्ट की, या दोस्तों ऑप्शन डी एंटर की। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ऑल्ट की। दोस्तों मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा,
मान लीजिए आपके पास ये डाटा है और आप इसे ले जाना चाहते हो शीट नंबर 2 पर। तो दोस्तों मैं यहाँ पे ये जो सिलेक्शन है इसे सेलेक्ट करूँगा और ऑल्ट की को प्रेस करके रखूँगा और दूसरी से मूव करूँगा मैं शीट नंबर 2 पर। वेट अ सेकंड। दोस्तों देख सकते हैं आप ये शीट नंबर 2 पर आ चुका है और दोस्तों मैंने यहाँ पे ऑल्ट की को होल्ड करके रखा है। जैसे ही मैं इन्हें रिलीज़ करता हूँ जो दोस्तों डाटा है वो दूसरे शीट में आ चुका है ड्रैग की हेल्प से। तो दोस्तों याद रखें ऑल्ट की हेल्प से आप ये चीज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 284, अ फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन इज कॉल्ड अ डैश फंक्शन। दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अ फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन इज कॉल्ड नेस्टेड फंक्शन। तो दोस्तों ध्यान रखें इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नेस्टेड फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 285, कमेंट्स पुट इन सेल्स आर कॉल्ड। दोस्तों कमेंट्स मैंने आपका MS एक्सेल का जो पार्ट 1 है वहाँ पे डिटेल में बताया है कि आप कोई भी सेल में आप कमेंट्स ऐड कर सकते हो और दोस्तों किसी भी सेल में अगर कमेंट ऐड करते हैं तो उसे कहा जाता है दोस्तों सेल टिप। दोस्तों अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप वहाँ पे जाके उसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 286, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड इन MS एक्सेल। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी शॉर्टकट की का आप यूज करेंगे अगर आप MS एक्सेल में टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं। दोस्तों आपके पास ऑप्शंस है। ऑप्शन ए Ctrl+1, ऑप्शन बी Ctrl+2, ऑप्शन सी Ctrl+3 या दोस्तों ऑप्शन डी Ctrl+4। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी Ctrl+2। मान लीजिए ये जो मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है ऑस्ट्रेलिया, इसे आप बोल्ड करना चाहते हैं और यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ Ctrl+2। स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों ये जो आपका वर्ड है वो बोल्ड हो चुका है। तो शॉर्टकट याद रखिए Ctrl+2 आपका बोल्ड के लिए यूज किया जाता है MS एक्सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 287, विच शॉर्टकट की इज यूज टू डिस्प्ले फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स इन MS एक्सेल। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी शॉर्टकट की है जिससे आप फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को यूज कर सकते हैं MS एक्सेल में। दोस्तों आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए Ctrl+1, ऑप्शन बी Ctrl+2, ऑप्शन सी Ctrl+3 या दोस्तों ऑप्शन डी Ctrl+4। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए Ctrl+1। अगर दोस्तों मैं प्रेस करता हूं Ctrl+1, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 288, हैश वैल्यू और आपके पास यहाँ पे एक्सक्लामेटरी साइन है रेफर्स टू। दोस्तों दो चीज़ें यहाँ पे आती है MS एक्सेल में, या तो हैश वैल्यू एक्सक्लामेटरी साइन। दोस्तों हैश और एक्सक्लामेटरी साइन जहाँ पे भी है वो चीज़ दर्शाता है एरर को, या तो वो एरर इन वैल्यू होगा या वो एरर इन फॉर्मूला होगा। तो दोस्तों ध्यान रखें ये चीज़ आपका एरर इन वैल्यू बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 289, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज टाइप इज नॉट वैलिड फॉर फिल सीरीज डायलॉग बॉक्स। दोस्तों आपको बताना है कि जो आपके पास ऑप्शंस हैं वो उनमें से कौन सा फिल सीरीज डायलॉग बॉक्स में अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों लीनियर अवेलेबल है, ग्रोथ अवेलेबल है, ऑटो फिल अवेलेबल है, डेट अवेलेबल है दोस्तों, लेकिन टाइम वहां पे अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी टाइम। दोस्तों मैं यहाँ पे फिल सीरीज डायलॉग बॉक्स को ओपन करके यहाँ पे बताना चाहूंगा। दोस्तों स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास आया फिल सीरीज,
आपके पास यहाँ पे जो ऑप्शन है वो देख सकते हैं, यहाँ पे लीनियर है, यहाँ पे ग्रोथ है, यहाँ पे डेट है, यहाँ पे ऑटो फिल है। और दोस्तों यहाँ पे जो फिल सीरीज की जो स्टेप वैल्यू है, यहाँ पे मैंने बाय डिफ़ॉल्ट बताई थी पिछली वीडियोस में, वो होती है 1। दोस्तों फिल सीरीज का मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि फिल सीरीज का मतलब यहाँ पे क्या होता है। जैसे आप टाइप करते हो यहाँ पे 1 2 3 4, और दोस्तों बार बार टाइप नहीं करना चाहते तो जस्ट क्या कीजिए, यहाँ पे राइट साइड पे जैसे ही यहाँ पे थिन प्लस का साइन आता है, आप इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर लीजिए। यहाँ पे जो सीरीज है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 जो यहाँ 4 है वो नीचे की तरफ कॉपी हो चुका है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे यहाँ पे लिखा ऑटो फिल ऑप्शंस। इसे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिल सीरीज पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे ऑटोमेटिकली 4 के बाद यहाँ पे 5 6 7 8 9, और दोस्तों यहाँ पे जो गैप है वो जैसे कि मैंने बताया जो स्टेप वैल्यू है फिल सीरीज में वो होती है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 290। You can set Excel in automatic or manual calculation mode. If it is in manual mode, which key you will press to update the formula values? दोस्तों अगर आपको प्रश्न समझ में नहीं आया, मैं आपको प्रैक्टिकली बताना चाहूँगा कि एक्चुअली प्रश्न यहाँ पे क्या बोल रहा है। इस प्रश्न का आपने आंसर याद रखना है। जो यहाँ पे की आप यूज़ करेंगे वो की का यूज़ करेंगे F9। दोस्तों क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है, आप यहाँ पे फॉर्मूला बार में देख सकते हैं, इक्वल्स टू सम G17 टू G21। दोस्तों आप चाहते हैं कि यहाँ पे फॉर्मूला की वैल्यूज़ को मैनुअली एंटर किया जाए, या दोस्तों कह सकते हैं कि फॉर्मूला को आप डीबग कर सकते हो MS एक्सेल में। तो मैं क्या करूँगा, इस G17 को जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, F9 को प्रेस करने के बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हो वो उस पर्टिकुलर सेल का यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे एंटर हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पे जो वैल्यू है वो आप एडिट कर सकते हो, वो आप चेंज कर सकते हो बाय यूजिंग F9। दोस्तों कह सकते हैं कि आप फॉर्मूला यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपने की याद रखनी है F9। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं अपडेट द फॉर्मूला वैल्यूज। ये चीज आपने याद रखनी है। अपडेशन ऑफ फॉर्मूला वैल्यूज के लिए आप F9 की का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 291। इन एक्सेल दिस फंक्शन कन्वर्ट्स माइल्स टू किलोमीटर्स, किलोग्राम्स टू पाउंड्स एंड सो ऑन। दोस्तों कन्वर्जन के लिए आप कौन सा फंक्शन MS एक्सेल में यूज करेंगे? दोस्तों आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए कन्वर्ट फंक्शन, ऑप्शन बी क्वांटिटी फंक्शन, ऑप्शन सी चेंज फंक्शन, या दोस्तों ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कन्वर्ट। प्रैक्टिकली मैं आपको बताना चाहूंगा कि कन्वर्ट फंक्शन आप कैसे यूज करेंगे। दोस्तों मान लीजिए मैं इस सेल में कन्वर्ट करना चाहूंगा कुछ वैल्यू, इक्वल्स टू कन्वर्ट, और दोस्तों मैं क्या कन्वर्ट करना चाहता हूं, मान लीजिए मेरे पास नंबर है यहाँ पे 10, कॉमा के बाद आपसे पूछा गया फ्रॉम यूनिट, उसके बाद टू यूनिट। मैं चाहता हूं कि किलोग्राम्स को ग्राम में मैं यहाँ पे कन्वर्ट करूं, तो पहले लिखता हूं किलोग्राम, और मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं 10 किलोग्राम्स को ग्राम में। तो दोस्तों यहाँ पे जो आउटपुट आना चाहिए वो आना चाहिए 10,000। स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे जो 10 किलोग्राम है वो कन्वर्ट हो चुका है ग्राम्स में। तो उससे ध्यान रखें, आपका जो कन्वर्ट फंक्शन है वो आपका कन्वर्जन के लिए यूज़ होता है, जैसे माइल्स टू किलोमीटर, किलोग्राम्स टू पाउंड्स एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 292।
विच फंक्शन डिस्प्लेज रो डाटा इन अ कॉलम और कॉलम डाटा इन रो। दोस्तों आपसे पूछा गया है कि कॉलम डाटा को रो में कन्वर्ट करने के लिए या रो को कॉलम डाटा में कन्वर्ट करने के लिए आप कौन से फंक्शन का यूज करेंगे। आपके पास दोस्तों ऑप्शन है, ऑप्शन ए हाइपरलिंक, ऑप्शन बी इंडेक्स, ऑप्शन सी ट्रांसपोज या दोस्तों ऑप्शन डी रोज। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ट्रांसपोज। दोस्तों मैं आपको बताना भी चाहूंगा कि ट्रांसपोज आप कैसे करेंगे। दोस्तों मान लीजिए जो आपके पास यहाँ पे डाटा है ये आपका कॉलम में नीचे की तरफ यहाँ पे एंटर हुआ है। मान लीजिए मैं इसे चाहता हूँ कि इसे मैं रो में कन्वर्ट करूँ या ट्रांसपोज करना चाहूँ, और जो ट्रांसपोज है वो मैं इस सेल में करना चाहता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पे लिखूँगा इक्वल्स टू ट्रांसपोज, और दोस्तों मैं ट्रांसपोज क्या करना चाहूँगा, ये जो मेरे पास यहाँ पे एंट्री है इसे मैं ट्रांसपोज करना चाहूँगा। ये अभी कॉलम वाइज है, इसे मैं रोज वाइज में कन्वर्ट करूँगा। एंटर प्रेस करने के बाद दोस्तों स्क्रीन पे देख सकते हैं ये चीज़ आपकी यहाँ पे ट्रांसपोज हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 293, व्हाट हैपन्स व्हेन यू सेलेक्ट अ सेल इन MS Excel एंड टाइप इक्वल्स टू B25। दोस्तों आपको बताना है यहाँ पे एक सेल एड्रेस दिया है इक्वल्स टू के साथ, तो आप यहाँ पे क्या आउटपुट देखोगे। ऑप्शन ए, द सेलेक्टेड सेल विल शो इक्वल्स टू B24। ऑप्शन बी, द सेलेक्टेड सेल विल शो एन एरर। ऑप्शन सी, द सेलेक्टेड सेल विल शो द वैल्यू दैट इज कंटेन्ड इन द सेल B25। या दोस्तों ऑप्शन डी, द सेलेक्टेड सेल विल बी ब्लैंक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, द सेलेक्टेड सेल विल शो द वैल्यू दैट इज कंटेन्ड इन सेल B25। दोस्तों जो वो सेल है वो अब वैल्यू बताएगा उस सेल की जो आपने इक्वल्स टू के साथ लिखा है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दिखाना भी चाहूँगा। दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ इक्वल्स टू और कोई भी सेल एड्रेस यहाँ पे डाल देता हूँ D3। तो अगर मैं यहाँ पे दोस्तों D3 लिखता हूँ इक्वल्स टू के साथ, एंटर प्रेस करने के बाद जो यहाँ पे वैल्यू एंटर है वो चीज़ आपकी यहाँ पे सेल में, जिस सेल में आपने इक्वल्स टू के साथ जो सेल एड्रेस लिखा है वहाँ पे दोस्तों ये जो डाटा है वो आउटपुट में आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 294, इफ यू प्रेस डैश द सेल एक्सेप्ट यू आर टाइपिंग एज इट्स कंटेंट्स। दोस्तों आपको बताना है कि आप किस की को प्रेस करोगे ताकि जो आपका सेल है वो एक्सेप्ट करेगा जो भी आपने टाइप किया है एज इट्स कंटेंट। दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एंटर, ऑप्शन बी एंटर, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस एंटर, या दोस्तों ऑप्शन डी ऑल्ट प्लस एंटर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एंटर। तो दोस्तों सेल, कोई भी सेल जब आप कोई कंटेंट लिखते हैं किसी पर्टिकुलर सेल में, अगर आप एंटर प्रेस करते हो, एंटर करने के बाद तो दोस्तों वो सेल उसे अपना डाटा एक्सेप्ट करेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है, मैंने कुछ भी चीज़ लिख दिया डाटा, अगर मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ तो इस सेल ने एक्सेप्ट कर लिया है जो आपने टाइप किया है वो उसका डाटा है या कंटेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 295, व्हेन अ फॉर्मेटेड नंबर डज नॉट फिट विद इन अ सेल इट डिस्प्लेस। दोस्तों आपको बताना है कि कोई भी फॉर्मेटेड नंबर जो आपने जैसे कोई फॉर्मूला अप्लाई किया है या फॉर्मेट अप्लाई किया है किसी भी नंबर में, अगर वो सेल में फिट नहीं हो रहा है तो वो क्या चीज़ डिस्प्ले करेगा। दोस्तों आपके पास ऑप्शंस है, ऑप्शन ए हैश 4 या 5 या 6 कुछ भी डिस्प्ले कर सकता है, ऑप्शन बी एंड, ऑप्शन सी डॉलर, ऑप्शन डी परसेंटेज। तो दोस्तों ध्यान रखें यहाँ पे एरर के तौर पे आपको यहाँ पे हैश दिखाएगा जो आपके 4 भी हो सकते हैं 5 भी हो सकते हैं, डिपेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 296, टू मूव टू द प्रीवियस वर्कशीट प्रेस। आपको बताना है कि पिछले वर्कशीट में मूव करने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस पेज अप, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस पेज डाउन, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस पेज अप, या दोस्तों ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस पेज डाउन। तो दोस्तों प्रीवियस वर्कशीट पे अगर आप मूव करना चाहते हो तो दोस्तों आप शॉर्टकट की का यूज करेंगे कंट्रोल प्लस पेज अप,
और दोस्तों नेक्स्ट वर्कशीट में अगर आप मूव करना चाहते हैं तो आप शॉर्टकट की का यूज करेंगे कंट्रोल प्लस पेज डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 297, द कैंसल एंड एंटर बटन्स अपीयर इन द। आपको बताना है दोस्तों एमएस एक्सेल में कैंसल एंड एंटर बटन आपके कहाँ अपीयर होते हैं। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए टाइटल बार, ऑप्शन बी फॉर्मूला बार, ऑप्शन सी मेन्यू बार, या दोस्तों ऑप्शन डी शीट टैब्स। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी फॉर्मूला बार। दोस्तों मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा, स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों, ये आपके पास है फॉर्मूला बार और इसके लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे है इंसर्ट फंक्शन, ये है दोस्तों यहाँ पे एंटर, और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कैंसल। कैंसल और एंटर आपके फॉर्मूला बार के साथ डिस्प्ले होते हैं या अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 298, when you create 2 or 4 separate windows containing part of the spreadsheet then that can be viewed you have created। दोस्तों आपको बताना है कि सेम वर्कशीट में अगर आप पार्टीशन करते हो जहां पे 2 या 4 विंडोज आपकी यहाँ पे डिस्प्ले होती है तो आपने क्या क्रिएट किया है। दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सेक्शंस, ऑप्शन बी पेन्स, ऑप्शन सी सेट्स, या दोस्तों ऑप्शन डी सबसेट्स। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पेन्स। दोस्तों मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा कि एमएस एक्सेल में पेन्स आप कैसे डिस्प्ले करते हैं या कैसे इंसर्ट करते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि ये जो आपके पास वर्कशीट है उसे मैं 4 पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूँ। तो दोस्तों व्यू टैब में जाके यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है स्प्लिट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो आपके पास स्क्रीन है वो 4 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हो चुकी है, जिसे आप एडजस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों इसे कहा जाता है आपने पेन्स क्रिएट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 299, द शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस आर इज यूज्ड इन एक्सेल टू। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए राइट अलाइन द कंटेंट ऑफ सेल, ऑप्शन बी रिमूव द सेल कंटेंट्स ऑफ सिलेक्टेड सेल, ऑप्शन सी फिल द सिलेक्शन विद एक्टिव सेल्स टू द राइट, या दोस्तों ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों ध्यान रखें कंट्रोल प्लस आर आप यूज करेंगे to fill the selection with active cells to the right। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली बताना चाहूँगा। दोस्तों मान लीजिए आपके पास ये डाटा है और इसे आप राइट साइड पर फिल करना चाहते हो। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस आर प्रेस करता हूँ यहाँ पे मैंने पिवोट टेबल क्रिएट किया है, यहाँ पे ये चीज़ कॉपी नहीं होगी, लेकिन आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा। मान लीजिए ये आपके पास डाटा है, अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस आर प्रेस करता हूँ तो देख सकते हैं दोस्तों, 1 सेकेंड, स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों जो आपके पास जो डाटा था वो यहाँ पे राइट साइड पर कॉपी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन जो आपका है वो है लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 300, which of the cell pointer indicate that you can move the content to other cell। दोस्तों आपको बताना है कि सेल पॉइंटर क्या चीज इंडिकेट करेगा ताकि आप ये जान सके कि आप ये जो कंटेंट है वो दूसरे सेल पर मूव कर सकते हैं। दोस्तों आपके पास ऑप्शंस है, ऑप्शन ए डॉक्टर्स सिंबल जिसे बिग प्लस भी कहा जाता है, ऑप्शन बी
small thin plus icon, ऑप्शन सी माउस पॉइंटर विद एंकर एट द टिप, या दोस्तों ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी माउस पॉइंटर विद एंकर एट द टिप। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया है। दोस्तों मान लीजिए कि ये मेरे पास जो डाटा है, जैसे यहाँ पे 10,000 लिखा है, मैं इसे मूव करना चाहता हूँ दूसरे सेल में। तो दोस्तों आप यहाँ पे पॉइंटर का चेंज देखिए, यहाँ पे जो एंकर टिप आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे पॉइंटर का यहाँ पे बन चुका है। और दोस्तों अब मैं यहाँ पे इस डाटा को मूव कर सकता हूँ दूसरे सेल में। देखो दोस्तों मैंने यहाँ पे सेकंड सेल में यहाँ पे मूव कर दिया है। आप चाहे कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, ये चीज़ आप मूवमेंट कर सकते हैं जब आपका जो पॉइंटर है वो एंकर टिप में कन्वर्ट होगा। जैसे मान लीजिए मुझे इसे यहाँ पे मूव करना है, स्क्रीन पे देख सकते हैं ये चीज़ अब यहाँ पे मूव हो चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।